अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेक टीवी में खुशामदीद। बहरिया टाउन की जो कब्ज़ा गिरत है उसमें कोई कमी नहीं आई है और कुछ अरसे के बाद एक मरतबा फिर बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने गोठों पर चढ़ाई शुरू कर दी है। वहाँ के देहात जो हैं उनको मुसवार करना शुरू कर दिया है। आज जो इतलात आई हैं और जो ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ने भारी मशीनरी के साथ चाचा फैज़ मोहम्मद गबोल के गोट पर चढ़ाई कर दी है। असल में नूर मोहम्मद गबोल गोट का नाम है और वहाँ पर ये बहरिया टाउन की इंतज़ामिया की जानिब से मुसल्लह अफराद के साथ ये चढ़ाई कर दी गई है। ये बहरिया टाउन की जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उन समेत ये गांव पर धावा बोल दिया गया है और उनकी ज़मीन जो है, जो उनके आबा व अजदाद की ज़मीन, जो उनके खातों की ज़मीन है, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है। वहाँ के मकामी अफराद ने मज़ाहमत की है मगर उसके बावजूद भी ये काफ़ी जो एरिया है उसका कंट्रोल हासिल कर लिया है बहरिया टाउन इंतज़ामिया ने। बहरिया टाउन का ये जो सिलसिला है ये अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतना एहतजाज हुआ, एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए। धरने देने वाले जो कॉम्प्रेस रहनुमा थे उन पर मुकदमात का भी सिलसिला अभी तक रुक नहीं सका है और 2 रोज़ कबल भी 3 मुख्तलिफ FIRs दाखिल कर दी गई थी सिंध एक्शन कमेटी की क़यादत पर। और ये भी इतला थी कि सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कुछ रहनुमाओं को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई और एक मरतबा फिर उन जो कारकुनान हैं, जो पुरअमन कारकुनान, उनके ख़िलाफ़ भी धरती तंग कर दी गई है। पुलिस इस सारे मामले में पेश है, मुख्तलिफ मुकदमात झूठे दायर किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो कारकुनान हैं उनकी भी गिरफ़्तारी की जा रही है। तो ये जो एहतजाज हुआ था उसके बाद ये एक उम्मीद थी कि शायद अब बहरिया टाउन का जो मामला है, जो कब्ज़ागिरियत का जो मामला है वो रुक जाएगा, कहीं ना कहीं थम जाएगा, मगर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इस वक्त भी ये कब्ज़ागिरियत का सिलसिला जो है वो जारी है। तो आज की जो इतलात थी हम अपने नाजरीन को ये फुटेजेस जो वहाँ के मकामी अफराद ने भेजे हैं बना के, वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्डोज़र लेकर आए हैं और किस तरह से वो गांव देहातों की जो ज़मीन है उसको हथियाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहरहाल ये मामलात हैं और इस वक्त भी जो सिंध एक्शन कमेटी के रहनुमा, सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद ज़ैन शाह भी जेल के अंदर हैं कि हम पर अगर हम बागी हैं, बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है तो साबित किया जाए कि हम बागी हैं। वो किसी अदालत के अंदर ज़मानत हासिल करने के लिए नहीं जा रहे हैं और दूसरी क़यादत ने जो ज़मानत हासिल की है और कुछ रोज़ कबल ही जिस्म की जो क़यादत है उसको रिहा कर दिया गया था, जिसमें सनान कुरैशी हैं, जिसमें इलाही बख्श बेकक हैं, उनको रिहा कर दिया गया मगर उसके बावजूद ये मुकदमात का जो सिलसिला है वो नहीं रुक सका है। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। वहाँ के जो जंगलात हैं, जहाँ वहाँ के जो नबातात हैं उनकी भी उनके जो है उनको तबाह किया जा रहा है और वहाँ पर एक पुलिस की सरपरस्ती है, पुलिस की मौजूदगी होती है। वहाँ बहरिया टाउन के ख़ुद जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो मौजूद होते हैं और वहाँ के लोग जो हैं, मकामी अफराद जो पीपल्स पार्टी के वोटर, वो बेयारो मददगार हैं, वो मकामी वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हों या सिंध हुकूमत, उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई अब अरबाब अख्तियार इस हवाले से नोटिस ले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुलाजमीन हैं उनको मुलाजमतों से हटाने के लिए पेश रहती है और इतने बड़े बड़े फ़ैसले दिए गए हैं, मगर इस तरफ भी उसको ध्यान देना चाहिए और ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हाल ही में बहाल हुए हैं उन पे अब बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस कब्ज़ागिरियत के ख़िलाफ़ कम से कम सुओ मोटो एक्शन लें। इसके साथ अपने मेज़बान ज़ाहिद खोकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।